लाइफ इज नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। यहाँ पर ये इस बात को बताते हैं कि सेवरल टाइम्स अ वीक द इंस्ट्रक्टर्स वुड लाइन अप द क्लास एंड डू अ यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन। होता ये था कि मुख्तलिफ मराहिल पर इंस्पेक्शन होते थे, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि भाई बिस्तर ठीक से बनाया है कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन होता था। ऐसे मुख्तलिफ चीजों के इंस्पेक्शन होते थे। कभी यूनिफॉर्म हमने जो है वो ठीक से पहना है कि नहीं, यूनिफॉर्म पर इस्त्री बराबर है कि नहीं, कैप जो पहनी है उसके ऊपर स्टार्च बराबर है कि नहीं, इन सब चीजों के इंस्पेक्शन होते थे। और यकीन मानिए इनका कहना है कि इंस्पेक्शन में कितने भी परफेक्शन के साथ कोई काम करते कुछ ना कुछ गलती निकल ही आती। कितने भी परफेक्शन के साथ आदमी काम कर ले, कुछ ना कुछ गलती निकल ही आती थी। और फिर गलती निकलने का मतलब यह है कि उसकी सजा मिलती थी। और बहुत सारी सजा जो मिलती थी उसमें से एक सजा जो थी वो है शुगर कुकी का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल गीला होने के बाद जो है मिट्टी के ऊपर पूरा लोटपोट होना होता था, और वो लोटपोट होने की वजह से पूरे जिस्म के ऊपर वो समंदर की मिट्टी चिपक जाती थी। और फिर उस मिट्टी के साथ और उस चिकनाहट के साथ पूरा दिन आपको एक्सरसाइज और काम करते रहना। ये शुगर कुकी होना एक तरह का अजाब था, आप देखिए इसको। और इसी तरीके से हम लोगों को पूरा दिन फिर शुगर कुकी होने के बाद काम करना पड़ता था। लेकिन ये शुगर कुकी होने के बाद इनका ये कहना है, बट इट सीम दैट no matter how much effort you put in starching your head or pressing your uniform or polishing your belt buckle, it wasn't good enough. The instructor would find something wrong. यानी कुछ ना कुछ गलती निकल ही जाती थी और हमको सजा मिल ही जाती थी। There were students who just couldn't accept the fact that all their efforts was vain. होता ये है आदमी के साथ कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो नतीजा वो चाहता है वो नहीं मिलता है तो आदमी मायूस हो जाता है। बहुत सारे लोग काम करना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि सामने वाला आदमी परफेक्शन तलाश कर रहा है और मैं तो अपनी प्रोग्रेस को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि कल मैंने जो काम किया था आज मैंने उससे बेहतर काम किया, लेकिन सामने वाला ये नहीं देख रहा है कि कितने दर्जे की तरक्की हुई। कल मैंने 20% काम किया था, आज मैंने 25% काम किया, आइंदा कल 35%। लेकिन आदमी ये देख रहा है सामने वाला के पहले ही दिन से 100% पर ये पहुंच जाए। ये होता नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो सामने वाले के एक्सपेक्टेशन के एतबार से अपने को पहले ही दिन से 100% पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं दम तोड़ देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हालात आने की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। There were students who just couldn't accept the fact that all their efforts was vain, that no matter how hard they tried to get the uniform right, it was unappreciated. Those students didn't make through the training. Those students didn't understand the purpose of the drill. You were never going to have a perfect uniform. So it's not about always being perfect. In spite being perfect, you can end up as sugar cookie. It's just the way life is sometimes. यानी कभी कभी जिंदगी हमारे साथ खेल खेलती है और हमारे ऊपर हर चीज परफेक्शन के साथ करने के बावजूद हालात आ जाते हैं। आदमी वो है जो हालात आने के बाद भी अपने आप को आगे पुश करता रहे, आगे बढ़ता रहे, हालात से घबराकर वो पीछे ना जाए। यानी इनका ये कहना है कि पूरा मैसेज ये जो दे रहे कि शुगर कुकी चाहे आपको बनना पड़े, लेकिन आप शुगर कुकी बनने के बाद अपने दिल को बर्दाश्त मत कीजिए, अपने दिल को तोड़िए मत। आप ये सोचिए कि हमको और आगे बढ़ना है। यानी शुगर कुकी बनना ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। हालात सबके साथ कभी ना कभी किसी न किसी दर्जे के आते हैं। आदमी वो है जो हालात से घबराता नहीं है, उसका सामना करता है, आगे बढ़ता है। छोटे बड़े हालात, छोटी बड़ी मुसीबतें हर आदमी को आती रहती है। और देखिए हकीकत ये है कि हम बहुत सारे लोगों के हालात से वाकिफ नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हालात उनके चेहरे पर नजर आ जाते हैं, दिखता है कि भाई आदमी परेशानी में मुब्तला है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने हालात को कभी चेहरे से जाहिर नहीं, वो कभी ये बताते नहीं कि मेरे ऊपर ये हालात आए हैं। वो काम करते जाते हैं, हालात का सामना करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो लाइफ इज नॉट फेयर। हालात आते हैं, जिंदगी सबके साथ यकसा नहीं होती है, ऊपर नीचे सबके साथ होता रहता है। आपको ये करना है, ड्राइव ऑन, चलते रहना है, बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है और अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते रहना है। आप आगे चले जाएंगे। तो ये मैसेज था। इसके बाद डोंट बी अफ्रेड ऑफ द सर्कस। यहाँ पर फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर एक मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई सबसे मुश्किल चीज जो है नेवी सील की ट्रेनिंग में जो है वो सर्कस होता है। सर्कस का क्या मतलब? सर्कस का ये मतलब है जैसे कि पीछे शुगर की एक उन्होंने मिसाल दी कि भाई ये एक तरीके की सजा थी।
तो सर्कस भी एक किस्म की सजा है। इनका ये कहना था कि सर्कस में ये होता था कि आपसे अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई गलती हो गई तो ट्रेनिंग के जो आवर्स थे, जितने घंटे की ट्रेनिंग को करनी पड़ती थी, उससे मजीद 2 घंटे की ट्रेनिंग और करनी। यानी आप मिसाल के तौर पर अगर 8 घंटे की ट्रेनिंग है तो अगर सर्कस में आप डाले गए तो इसका मतलब है और 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपको करनी पड़ी। तो अब ये 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आज के लिए तो ठीक है कि चलो भाई आज हमसे गलती हो गई, 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की, लेकिन इसकी वजह से होता क्या था कि 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो आज हमने की उसका इफेक्ट दूसरे दिन पर पड़ता था, क्योंकि हम ज्यादा थक जाते थे, हमारी बॉडी ज्यादा थक जाती थी। अब दूसरे दिन पर उसका इफेक्ट पड़ने का मतलब ये है कि उस दिन भी फिर कुछ ना कुछ गलती होगी, तो फिर सर्कस, फिर गलती, फिर सर्कस, ये एक चलता रहता था सिलसिला, एक साइकिल चलती रहती थी। तो आदमी सर्कस में जाने को सबसे ज्यादा डरता था। अब ये यहाँ पर कहते हैं कि इन लाइफ यू विल फेस लॉट ऑफ सर्कसेस। आपकी जिंदगी में एक किस्म के हालात नहीं बल्कि अनगिनत किस्म के सर्कस और हालात आते रहेंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि हमारी ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको बार बार सर्कस मिलता था और बार बार उनको सर्कस में जाना पड़ता था। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि जो लोग सर्कस में बार बार गए वही लोग हमारी ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा मजबूत बनकर निकले, क्योंकि उन्होंने एफर्ट सबसे ज्यादा लगाए थे, मेहनत सबसे ज्यादा की थी, मशक्कत सबसे ज्यादा की थी सर्कस में बार बार जाने की वजह से, और इसी वजह से वो सर्कस में जाना के लिए नेमत बन गई। ये चीज जो हकीकत में दिख रही थी अजाब के तौर पर, लेकिन जितनी ज्यादा उन्होंने सर्कस के अंदर प्रैक्टिस की वो प्रैक्टिस जो है उनको जिंदगी भर काम आई और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा मजबूत बनकर निकले। इन्होंने क्या कहा, इन लाइफ यू विल फेस लॉट ऑफ सर्कसेस, यू विल पे फॉर योर फेलियर्स। जब आप फेल होते हैं किसी काम में तो उसका आपको कोई भुगतान देना पड़ता है, बट इफ यू प्रिजर्व, इफ यू लेट दोस फेलियर्स टीच यू एंड स्ट्रेंथन यू, लेकिन जब आप हार को अपने लिए सीख का सबब बनाते हैं कि हर हार से मैंने कुछ सीखा, हर चीज से, हर फेलियर ने मुझे कोई चीज सिखाई, तो आदमी जीत से इतना नहीं सीखता है जितना हार से सीखता है। तो अगर आपने ये अपना नजरिया बना लिया कि सर्कस में मैं गया, मुझसे कोई कोताही हुई, मुझसे कोई हार हुई, तो अब मैं ये देखूंगा कि मुझसे जो गलती हुई, आदमी अक्लमंद वही होता है जो अपनी गलती को दोबारा लौटाता नहीं है। तो एक मरतबा सर्कस में किसी गलती की वजह से गई तो आदमी वो चौकन्ना हो जाता है, अब दूसरी बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, वो गलती से वो बच जाता है। आदमी को अपनी पास्ट मिस्टेक्स को जिंदगी पर लाद कर नहीं गिनना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ये गलती क्यों, और रेक्टिफाई करना चाहिए कि दूसरी बार मुझसे ये गलती नहीं होती। और यही बताया गया हदीस में कि एक मोमिन जो होता है एक बिल से 2 बार डसा नहीं जाता है, यानी वो 2 बार बेवकूफ नहीं बनता है, 2 मरतबा उससे एक ही मिस्टेक नहीं होता है। ये एक ईमान वाले की शान है कि वो एक ही गलती को दोबारा रिपीट नहीं करता है, वो देखता है कि मुझसे ये गलती क्यों हुई और दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करता है। सो द पास्ट फेलियर्स ऑफ माय लाइफ हैड मेड मी स्ट्रांग, taught me that no one is immune from mistakes। कोई आदमी गलती से पाक नहीं है, हर आदमी से कोई ना कोई गलती होती है, कोई मासूम नहीं है। ट्रू लीडर्स मस्ट लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हकीकत में जो कायद होते हैं वो फेलियर से सीखते हैं। यूज लेसन्स टू मोटिवेट देमसेल्व्स एंड नॉट अफ्रेड टू ट्राई अगेन और मेक द नेक्स्ट टफ डिसीजन। आपको पता होगा कोटा एक जगह है राजस्थान में, कोटा नाम सुना? ये क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का इंडिया का सबसे बड़ा हब है कोटा। हर गली मोहल्ले में वहां पर क्लासेस बने हुए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जी है, नीट है, आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर कराते हैं। तो ये इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा हब है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा इंडिया का सबसे बड़ा सुसाइडल हब भी वही है। यानी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुदकुशी अगर कहीं होती है तो वो कोटा में होती है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद का कोई बच्चा कोटा में पढ़ने गया, भावनगर छोटी जगह है, वहां का कोई बच्चा कोटा में पढ़ने गया। अब भावनगर में नीचे से ऊपर उसने जितनी तालीम की हर जगह पर उसको अव्वल नंबर आया, लेकिन वो भावनगर की महदूद दायरे में, भावनगर के महदूद दायरे में नंबर लाना आसान था। अब वो कोटा में गया जहां पर हिंदुस्तान के ब्रिलियंट माइंड्स जमा है, वहां पर नंबर लाना इतना आसान नहीं है जितना भावनगर में नंबर लाना। अब जो है ब्रिलियंट माइंड्स के साथ जब उसका मुकाबला हुआ तो वो हार गया, और यहां पर उसने कभी हारना सीखा ही नहीं था।
यहाँ पर वो हमेशा जीतता ही रहा, जीतता ही रहा, तो उसको हारने की आदत ही नहीं थी। अब वहां जाकर जब वो हारा तो वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो खुदकुशी कर बैठा। समझ में आई बात? इसलिए पेरेंटिंग के सेशंस जब हम लोग लेते हैं तो पेरेंटिंग के सेशंस में एक चीज ये सिखाते हैं कि अपने बच्चों को हराना सिखाओ। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के साथ, अब तो अभी पेरेंट्स नहीं बने, लेकिन आपके पेरेंट्स के साथ कभी कोई पेरेंट अपने बच्चे के साथ खेलता है, आपने देखा खेलते हुए कभी कभी वो जानबूझ के हार जाता है, होता है ना ऐसा? खेल रहे बच्चे के साथ और खेलते हुए जानबूझकर हार गया, अपने बच्चे को जिताया। ये बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी गलती है तरबियत औलाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप उसको जीतने दे रहे, आपने उसको हराना नहीं सिखाया। आपने नहीं सिखाया कि हारना भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, और अभी आपकी पिदराना या मादराना शफकत उसके साथ अटैच है, इसलिए आप उसको जीतने दे रहे हैं। जालिम दुनिया में जब वो जाएगा तो उसको वहां पर वो शफकत नहीं मिलेगी। यहां पर आपके साथ हारना उसके लिए आसान है। अगर आपने यहां पर उसको हारना सिखाया तो बाहर जाकर जो है उसको दूसरों से हारना जो है इतना बुरा नहीं लगेगा, वो हार को बर्दाश्त कर लेगा। तो यहाँ ये बहुत बड़ी चीज है, ये फेलियर जो है आदमी को स्ट्रॉन्ग बताता है। इसलिए कोई आदमी हार जाता है तो रोना नहीं चाहिए, उसको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हार एक सीख है, यहाँ से मैंने कुछ सीखा, ये समझकर उसको आगे चलना चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहे कि भाई सर्कस भी जो है एक किस्म का फेलियर है, लेकिन फेलियर से आदमी को डरना नहीं चाहिए, उससे आपको सीख मिलती है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आप देखिए जिसमें सर्कस में वो करवाते हैं, किस तरीके से होती है। आगे नेक्स्ट, स्लाइड डाउन द ऑब्स्टेकल हेड फर्स्ट। यहाँ पर एक चीज बताते हैं, यू मस्ट डेयर ग्रेटली। बहुत सारे कामों में कभी कभी आपको हटकर कोई काम करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम करना होता है। रिवायती जो काम होते हैं के खिलाफ आपको काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को कभी कभी ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन ये चीज जरूरी होती है। यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, ये जो है इसको देखिए, इन्होंने कहा कि एक ड्रिल और एक एक्सरसाइज होती थी जिसमें आदमी नीचे से लटक कर जाता था। यानी ये जो ड्रिल है ये हेड फर्स्ट है, यानी जो इसने मुखालिफ काम किया, इसने ऊपर से अपने आप को रस्सी के ऊपर से चलाया। आमतन होता क्या था कि नीचे से आदमी ये रस्सी पकड़ कर था, यानी जिस नीचे की तरफ और रस्सी ऊपर, ऐसे वो जाता था। लेकिन इसने खिलाफ काम किया। इसलिए ये बताते हैं, मैकरेमन ये बताते हैं कि बहुत सालों तक इस रस्सी को क्रॉस करने का एक रिकॉर्ड था, जिसमें आदमी नीचे से रस्सी पकड़ कर जाता था, और बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते थे। लेकिन एक बंदे ने सिर्फ जो आम काम होता था उसके मुखालिफ काम, और हेड फर्स्ट यानी ऊपर से रस्सी क्रॉस करना पहली मर्तबा इसने किया, और दूसरे लोग जितनी देर में वो रस्सी क्रॉस करते थे उससे जल्दी इसने रस्सी क्रॉस कर दी। यहाँ पर पूरी चीज से सबक ये दे रहे हैं कि बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि आपको जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए हटकर कुछ काम करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करना पड़ता है, रिवायती तरीका जो होता है उससे अलग कुछ काम करना पड़ता है, तब जाकर आप आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भाई हमने ऐसा नहीं किया था, काम ऐसे नहीं होते। आप अभी भी आपके पेरेंट्स जो है बहुत सारी मर्तबा आपको ये जुमला कहते होंगे, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, तब जमाना अलग था, अब जमाना अलग है, अब काम करने के तौर तरीके बदल गए। तो यहाँ पर पूरी चीज का मतलब ये है कि कभी कभी स्लाइड डाउन द ऑब्स्टेकल हेड फर्स्ट, यानी यू मस्ट डेयर ग्रेटली। आपको चीजें हटकर काम करनी पड़ती है, अलग से काम करनी पड़ती है, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलते हैं। हमेशा एक ही तरीके से काम करते रहना, ये बहुत सारी मर्तबा रिजल्ट नहीं देते। Life is a struggle and potential for failure is ever present. But those who live in fear of failure or hardship or embarrassment will never achieve their potential. आपको अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करना है तो आपको हटकर कुछ काम करना पड़ेगा, अलग कुछ काम करना पड़ेगा। Without occasionally sliding down the rope head first, without daring greatly, you will never know what is truly possible. आपको पता नहीं चलेगा आपने अगर कुछ नया नहीं किया। देखिए आइंस्टाइन का एक बहुत ही मशहूर कोट है, वो कहते हैं डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज स्टूपिडिटी। यानी आप एक ही काम करते जाओ और नतीजा मुख्तलिफ चाहो, ये बेवकूफी है। अगर आपको बेहतर नतीजा चाहिए, अच्छा नतीजा चाहिए, तो काम करने का तरीका भी आपको बदलना पड़ेगा।
आपको वो काम अलग तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि आपको अलग और बेहतर नतीजे चाहिए। तो ये यहाँ पर समझने की जरूरत है। आगे जो लेसन ये दे रहे, डोंट बैक डाउन फ्रॉम द शार्क्स। यहाँ पर ये बताते हैं कि बहुत सारी मर्तबा ऐसा मसला होता था कि हम लोगों को नेवी की ट्रेनिंग थी, पानी के अंदर जाना पड़ता था, समंदर के अंदर जाना पड़ता था। ऐसे इलाके होते थे जिन इलाकों में हम लोगों को बाकायदा बताया जाता था कि यहाँ पर ये किस्म की शार्क मिलेगी, यहाँ पर किस किस्म की शार्क मिलेगी, यहाँ पर किस किस्म की शार्क मिलेगी। ये कहते थे कि बहुत सारी शार्क्स जो होती थी उसमें एक खतरनाक किस्म की शार्क थी जिसके बारे में बार बार डराया जाता कि भाई ये शार्क जो है किस इलाके में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए शार्क से ये बताना चाहते हैं कि हालात कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं, जिनको पुलिस कहा जाता है, जो आपका मजाक उड़ाते हैं। आप कुछ नया काम, पिछले 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 में क्या बताया कि आपको कुछ नया काम करना पड़ेगा, हटकर काम करना पड़ेगा। अब जब आप कोई नया काम और हटकर काम करना शुरू करेंगे तो आपके इर्द गिर्द आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शार्क होंगे, जो पुलिस होंगे, जो आपकी हिम्मत तोड़ेंगे, जो आपका मजाक उड़ाएंगे, जो ये कहेंगे कि ये आपके बस की बात नहीं है, आप ये नहीं कर पाओगे। ऐसा काम पहले बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिश की लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। जब कोई कामयाब नहीं हुआ तो आप भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इनका ये कहना है कि जब शार्क आए तो उसका डट कर मुकाबला करो। इन्होंने पूरी किताब के अंदर ये बात लिखी है कि कभी कभी शार्क जब आती है तो आदमी हौसले के साथ बहुत पावरफुल मुक्का अगर उसके नाक पर और मुंह पर मार देता है तो शार्क भाग जाती है। तजर्बे के बाद इन्होंने ये बात की है कि बहुत सारे लोगों ने तजर्बा किया कि कभी कभी शार्क जो छोटी साइज की होती है और करीब आ जाती है, जब बहुत हिम्मत और ताकत के साथ के नाक के ऊपर मुक्का मारा जाता है तो वो शार्क भाग जाती है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ऐसे पुलिस और जब ऐसे लोग जो आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए आए, आप हिम्मत के साथ, दानाई के साथ उनको ऐसा जवाब दीजिए कि वो आपसे ये करना आपको आना चाहिए। खासकर दावती मैदान में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपके हौसलों को पस्त करेंगे, आपकी हिम्मत को तोड़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग मिले होंगे जो बताएंगे कि भाई ये आगे बढ़ने से क्या फायदा है, काम धंधे पे लग जाते, पढ़ाने बैठ जाते, अच्छा मौका था। ये सब चीजें आती है, लोग आपकी हिम्मत पस्त करते हैं। आपको ये डिफ्रेंशिएट करना, फर्क करना आना चाहिए कि कौन हमारा खैर खा है और कौन खैर खाई के पर्दे में हमको गलत मशवरे दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, आप फर्क नहीं कर पाए, आप तमीज नहीं कर पाए, आप इम्तियाज नहीं कर पाए तो आपको ये चीज मुसीबत में डाल सकती है। तो कहीं पर भी आपको घुटने नहीं देखना है, सामने कितना ही बड़ा मुकाबिल हो आपको आगे बढ़ना है। शार्क जैसा कोई मुकाबला है तो दानाई और हिम्मत के साथ तो जवाब देना है, उसका उसके साथ जो है आपको सामने आना है और हिम्मत के साथ काम करना है, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये शार्क किस तरीके से आती है, किस तरीके से उनको काम करना होता है, उसकी तस्वीर है। आगे